नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार सोनोडिया आप सभी का हमारे इस चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज की इस कड़ी में हम लोग बालक विकास पर वातावरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि वातावरण क्या होता है। हमने सभी ने बचपन से बहुत सारी बातें पढ़ी हुई है। वातावरण या पर्यावरण वह संपूर्ण वस्तु जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है तथा हमारे ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, उसे वातावरण कहते हैं। इन सभी वस्तुओं में हम कहेंगे चाहे तो सूर्य का प्रकाश हो, विटामिन डी हमें प्रदान करता है। हम वायु की बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे आसपास विद्यमान और अन्य सभी सामाजिक कारकों का जो कहीं ना कहीं प्रभावित हमें करते हैं। तो बालक के विकास पर जितना प्रभाव किसी और अन्य तत्व का होता है, उतना ही प्रभाव और सबसे अधिक मात्रा हम बात करेंगे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो माता पिता जन्म देते हैं तो जन्म देने के पश्चात रंग रूप आकार तो बालक पर किसका आ गया है, हमारे माता पिता का आ चुका है। लेकिन उसके बाद की सभी जो विशेषताएं, सभी जो हमारे पास में योग्यताएं हैं, वो सब कहां से आने वाली हैं, वो वातावरण से आने वाली होती हैं। ठीक, तो हम देखेंगे हमारे आसपास विद्यमान भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों को सम्मिलित रूप से वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है। वुडवर्ड के अनुसार वातावरण में वे सभी तथ्य आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। रॉस महोदय के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा हम देखेंगे, ये परिभाषा आपको ध्यान रखना है। रॉस की बाहरी शक्ति, वुडवर्ड के जीवन आरंभ प्रारंभ, ये हमारे पास, इसको याद करेंगे। अगला हम देखते हैं जिसबर्ड के अनुसार वातावरण वह वस्तु है जो अन्य सभी वस्तुओं को घेरी हुई है। मतलब कि जिसने सबको घेरी है, जिसबर्ड को आपको ध्यान रखना है, घेरे हुए है और उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, उसे हम वातावरण कहते हैं। लेगफीड एवं बेड के अनुसार पूर्वजों के गुणों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण कहलाती है। हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक वस्तु जो पूर्वजों के गुण के अलावा हमें प्रभावित करती है वो कहला रही है आपकी वातावरण। तो विद्वानों की इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वे सभी कारक जो हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, उसे हम कहते हैं वातावरण। ठीक, अब इसी क्रम में हम देखते हैं वातावरण के तत्व कौन कौन से हैं। तो साहब, तो पहला नाम मिलेगा भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में आ जाता है पहला, हम देखेंगे स्थान। धरातली संरचना कैसी है, पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं या हमारे मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, या हम बात करेंगे उच्च पर्वतीय प्रदेश में रह रहे हैं। यहां हमने देखा हुआ है ऊंचाई, और देखेंगे दाब, तापमान, वर्षा आदि। जैसे अधिक तापमान होने पर, जैसे हम बात करेंगे पृथ्वी, यदि हम मान लेते हैं यहां पर इस प्रकार है, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पहुंचता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र में, यहां पर रहने वाले लोगों की प्रकृति अलग होगी। भूमध्य रेखा के पास रहने वाले लोगों की प्रकृति अलग होगी, जिसमें लोग निग्रोड प्रजाति या फिर हमारे पास में सांवले रंग के लोग कहे जाते हैं। इसी प्रकार से और ऊपर चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर कैसा रहेगा, ये इन लोगों की प्रकृति अलग होगी, इनकी प्रकृति अलग होगी। तो संपूर्ण हमारी जो क्षमता, योग्यता आदि को प्रकाश, धरातल की ऊंचाई, तापमान आदि सभी कारक प्रभावित करते हैं, इसे हम देखेंगे। अगले कारक में महत्वपूर्ण रूप स्थान जाता है सामाजिक कारक का, अर्थात वह सभी सामाजिक क्षेत्र जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जहां चारों ओर हमारे रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग रहते हैं, उसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। ठीक, कई बार हमारे घर वाले कहते हैं भाई ये बेटा बात कहां से सीख के आया, फिर हम कहते हैं भैया वो ने बोला हुआ था। तो ऐसी बात, मतलब कि वो यहाँ पर हमारे विचार पर, हमारी भाषा के ज्ञान पर आदि सभी पर किसका विकास होगा, प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक वातावरण भी। अगला मिलेगा सांस्कृतिक वातावरण, अर्थात जहां विशिष्ट प्रकृति की रहन सहन, ओढ़ना बिछाना आदि प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है या पैटर्न स्वरूप देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। अर्थात मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप जिस कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया हुआ है, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। और अगला मिलेगा आर्थिक वातावरण। तो आर्थिक वातावरण से मतलब है जहां मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक वातावरण। तो यहाँ सारे जो पार्ट हैं उसे हमने इंक्लूड किया हुआ है, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ये चारों वातावरण सम्मिलित रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इसे हम देख करके रखेंगे। अब देखते हैं साहब, इनके साथ साथ अब वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव होता क्या है उसे समझते हैं। तो पहला प्रभाव समझ में आएगा, देखते हैं हम लोग।
शारीरिक अंतर या शक्तियों पर प्रभाव। तो हम देखेंगे कि भाई जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहेगा उस प्रकार की उसकी शक्ति, उसके शारीरिक अंतर दिखाई देंगे। जैसे कि बात करेंगे हम लोग यहाँ, आपने देखा होगा उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं जहां पर, और ठंडे भी हैं, तो वहां पर लोगों कैसे रहेंगे, हाइट कम, आंखें बिल्कुल इस प्रकार से, तो जो हमारे पास मिल जाता है कौन सा, मंगोलियड प्रजाति, एक प्रकार से कंसेप्ट आ गया। दूसरी बात करेंगे और अगला कंसेप्ट, यहां पर आपके बाल वगैरह कम रहेंगे। शारीरिक अंतर और शक्तियां कैसी रहेंगी, तो जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अधिक कार्य क्षमता से मजबूत होते हैं, शक्ति यहां पर जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास आया हुआ है जो पंजाबी वर्ग हमारा है, पंजाब के अपने आसपास में रहने वाले लोगों में कहीं ना कहीं वो वातावरण का परिणाम स्वरूप ही था कि सभी लोग हष्ट-पुष्ट और प्रॉपरली आपको देखने को मिलेंगे, बैलेंस डाइट वाले। वहीं एक और कहानी फिर से आती है कि जब हम यहाँ पर में शारीरिक अंतर शक्तियां जो कहीं ना कहीं रहेंगी, तो शक्तियां कैसे हैं, आपने देखा होगा कई बार कहानी आती हैं कि भाई शेर के बच्चे को बकरियों के यहाँ पर साथ साथ में रख दिया जाता है, वहीं वो पल पड़ रहा होता है, तो उसका स्वभाव भी कैसा हो जाता है, बकरियों जैसा हो जाता है। शक्तियां भले होंगी लेकिन हाँ, क्षमताएं उसी प्रकार से हो चुकी होती हैं। तो ये वातावरण का प्रभाव हमारे पास आया हुआ है। अगला रहेगा मानसिक विकास से प्रभाव। तो हम देखेंगे जिस प्रकार के उत्तम वातावरण में आप रहेंगे उस प्रकार से मानसिक विकास होगा। जब आप बौद्धिक लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो मानसिक विकास कैसा होगा, वैसे ही होने वाला होगा। यहाँ एक अच्छा ऊपर देखेंगे शारीरिक अंतर वाले कथन में, तो फ्रेंच बोस साहब ने यहाँ इसका समर्थन करते हुए कहा है कि विभिन्न प्रजातियों के सभी अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या होता है, वातावरण होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। किसने बोला, फ्रेंच बोस साहब ने। अगला मानसिक विकास की बात करेंगे फिर से, तो जैसा हमको आसपास में कहीं वातावरण मिला हुआ है मानसिक विकास के लिए, वो केवल वातावरण परिणाम था। एग्जाम्पल लूंगा मैं, गूगल बॉय नाम का एक बच्चा है, कौटिल्य पंडित जिसे कहा जाता है। यदि उसके दादाजी नहीं, पिताजी की बात नहीं कर रहे हम लोग, दादाजी रहेंगे, यदि वो उचित वातावरण उसे पढ़ने लायक का नहीं प्रोवाइड कराते, तो यह स्पष्ट है कि बालक उतना बुद्धिमान नहीं हो पाता। सीधी सी बात कहां से आई, मानसिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ा हुआ है, हमारे वातावरण का। गार्डनर साहब कहते हैं कि उचित सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर बालक का विकास भी धीमी गति से हो जाता है। यहां अध्ययन किया गया बहुत सारे बच्चों पर, अलग अलग उनकी मानसिक दशाओं, उनके वातावरणीय दशाओं पर। कुछ बच्चे हमारे स्लम एरियाज में थे, उनका अध्ययन किया गया। कुछ हमारे पास में पर्वतीय प्रदेश में रहते थे, उनका अध्ययन किया गया। जहां किताबों और बाकी सभी चीज़ों की बातें नहीं की जाती, तो वहां पर अध्ययन किया गया। तो जिस प्रकार के क्षेत्र में जहां जैसे लोग रह रहे थे, इसलिए उनके मानसिक विकास पर वैसा ही प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। हम इसे देखेंगे। अगला आएगा प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो हम देखते हैं कि वातावरण का संबंध किससे रहेगा, प्रजातिगत पार्ट से रहेगा। यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रजातियों का क्लार्क महोदय ने अध्ययन किया और उसके बाद बताया कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक तथा जातिगत श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रमण होकर क्या होता है, वातावरण होता है। क्योंकि वह व्यक्ति उस प्रकार के वातावरण में रहने लगा था, वहां उसकी यहाँ पर लगभग क्षमताएं उस प्रकार से डेवलप हो चुकी थी। ये बात हमारे पास आएगी। तो क्लार्क प्रजाति, गार्डनर मानसिक विकास, फ्रेंच बोस शारीरिक अंतर, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व प्रभाव। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही बनने वाला होगा जैसे वो वातावरण रहेगा, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है अर्जित प्रकार का गुण रहेगा। जैसे आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी तोता की, कि दो जुड़वा तोते होते हैं और वो आपस में तेज हवा के कारण बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के पश्चात एक तोता गिरता है साधु की वस्तुओं में, एक गिरता है चोरों की बस्तियों में। तो दोनों जुड़वा हैं, ध्यान रखिएगा। एक साधु जैसे एक सज्जन व्यवहार को सीख जाता है और एक दूसरा चोरों जैसे डाकू जैसे व्यवहार को सीख जाता है। मतलब बोलने में भी मालदार व्यक्ति आया है, जानदार व्यक्ति आया है, लूटो मारो काटो इस प्रकार की बातें करता है। एक आता है भाई आइए महात्मन बैठिए, पानी पीजिए, ये करिए वो करिए, सारी बातें करता है। तो ये दो प्रकार के अंतर कहाँ से आया, व्यक्तित्व पर। तो जैसा आप व्यक्तित्व जिस प्रकार के क्षेत्र में रहेंगे वैसा ही व्यक्तित्व आपका यहाँ बनने वाला होता है। साइकोलॉजी में एक बात बहुत अच्छी कही गई है, आप जैसा बनना चाहते हैं उस पर आपके परिवेश का लगभग 30 से 40% तक का प्रभाव होता है। मतलब आप जैसा बनना चाहेंगे वैसा आप समूह रखिए, उस प्रकार के परिवेश में आप रहिए। ये बात यहां कही जाती है। अगला फिर हमारे पास यहां इसके बारे में कहा हुआ है, कूली महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक होता है। यदि किसी को व्यक्ति को उचित वातावरण में रखा जाता है तो वह विद्वान बन सकता है। यदि मेरे माता पिता यदि देख लिया जाए कि बहुत अधिक बुद्धिमान मतलब साइंटिस्ट प्रकार के थे और लेकिन मैं वहां उस प्रकार के वातावरण में रहा ही नहीं, तो साइंटिस्ट का मुझे सा नहीं आएगा।
मुझे जानकारी नहीं मिलेगी। यदि माता पिता वहां पे साइंटिस्ट हैं और मुझे एक प्रकार से अलग वातावरण रख दिया, म्यूजिक सब आसपास रख दिया, तो मैं म्यूजिक में केवल म्यूजिक सीख पाऊंगा, साइंटिस्ट की सारी बातें नहीं सीख पाऊंगा। तो ये सारी बातें जो आई कहां से आई हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव हमारे वातावरण का पड़ता है, इस प्रकार से बात बताई गई है। अगला आता है बुद्धि पर प्रभाव। तो कैंडोल साहब कहते हैं कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक होता है। कैंडोल महोदय ने बहुत सारे ऐसे परिवार का अध्ययन किया, बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोगों का अध्ययन किया और बताया कि जो बुद्धिमत्ता है ना, वो केवल क्षमता है, एक प्रकार की मानसिक योग्यता है, वो कहां से आएगी, हमारे वातावरण से आएगी। आप ये माता पिता, क्योंकि सब लोग जो सब व्यक्ति हैं वो उतना ही बुद्धि या उतना ही दिमाग लेके जन्म लेते हैं जितना हमारे पास सभी के पास बराबर होता है, लेकिन कोई बुद्धिमान बन जाता है, कोई कुछ बनता है। तो सीधी सी बात कहां से आ रही, आस पास का माहौल था, वातावरण था। इसी बात को सिद्ध करते हुए स्टीफन साहब कहते हैं कि जिन बालकों को निम्न वातावरण में रखा जाता है से हटाकर उच्च वातावरण में रखा जाता है, उनकी बुद्धिमत्ता निम्न वातावरण वाले लोगों से अधिक तीव्र हो जाती है। ये बात हमारे सामने आएगी और इस बात को हमने भी फील किया होगा, आप सभी ने फील किया होगा। अगला अनाथ बच्चों पर प्रभाव की बात कही गई है। तो यहां अनाथ बच्चे, सीधी सी बात है कि भाई दो ऐसे कई अनाथ बच्चे होते हैं जिनके बारे में माता पिता को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें आप अच्छा वातावरण प्रोवाइड कर दें तो बच्चे बहुत अच्छे हमारे पास में एक्स्ट्रा ब्रिलियंट प्रकार के हो जाते हैं। वहीं कोई वातावरण आपने प्रोवाइड नहीं किया, ना बुद्धिमत्ता की बातें कुछ नहीं है, तो बच्चे वैसे प्रकार के डब्बू प्रकार के हो जाएंगे। यहां बात करेंगे, वुडवर्ड साहब कहते हैं कि अनाथ बालकों के यदि अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तो वह सामाजिक रूप से अपने माता पिता से कहीं अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। ये बात कही गई है। भले कहीं और विद्यमान होंगे, हमें माता पिता की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, ये बात कही गई है। अगला फिर से आता है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। तो मैंने अभी एग्जाम्पल तोते की कहानी बताया हुआ था कि जुड़वा बच्चे भले शारीरिक रूप से समानता रखते होंगे, हमारे पास में आपके लगभग कुछ मात्रा में समानता अपने पूर्वजों को समान रखते होंगे, लेकिन उनको यदि अलग अलग परिवेश में रखा भी जाएगा तो वो अलग अलग ही होंगे। ये जुड़वा पिक्चर में आपने देख चुका हो, जुड़वा और जुड़वा 2 में देखा आप सभी ने। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट कहानी, बालक की बहुमुखी प्रतिभा पर प्रभाव। तो बालक की बहुमुखी प्रतिभा कब डेवलप होगी, जब उसको वैसा वातावरण प्रोवाइड करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर गिटार बजाना नहीं आता है, क्योंकि मैंने आज तक गिटार को हाथ में लिया बस फोटो खिंचाने के लिए, बल्कि बजाया नहीं था, उसके पहले कभी था ही नहीं मेरे पास में। तबला बजाना नहीं आता है क्योंकि हमारे पास तबला था ही नहीं, हाँ बल्कि ये टेबल एबल बजा लेते हैं थोड़ी बहुत। इनके साथ अगली और कहानी आएगी। ऐसे ही आप भी देखेंगे, आप क्या स्नूकर खेलना जानते हैं, बिलियर्ड्स खेलना जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने वो देखा नहीं है। तो जिस प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा को डेवलप करने के लिए आपके पास वातावरण होगा, वैसे ही आप डेवलप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। हमारे पास में शूटर्स आते हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छा शूटिंग का पूरा एक प्रकार से एक रेंज बना के देते हैं। जैसे आपका गगन नारंग की बात करें, आप अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे, शूटिंग में उनके माता पिता ने पूरा एक ट्रैक बना के दिया हुआ था। लेकिन जहां हमारे माता पिता ने कोई ट्रैक नहीं बनाया था, बस कंचे से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, इसके अलावा कोई शूटिंग में तो निशान तो होगा नहीं हमारा। ठीक, तो इस प्रकार की जो कहानी है, बहुमुखी प्रतिभा पर किसका प्रभाव पड़ेगा, जो वातावरण रहेगा। जिन बच्चों के आसपास में म्यूजिक भी है, आर्ट्स की क्लास भी लगा दिया, यहाँ पे ड्राइंग की क्लास लगा दिया, यहाँ पर मैं और बाकी ढेर सारी क्लास लगा दिया, बच्चा आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात ही है। तो वही बात करेंगे। तो एक बच्चा, स्टीफन साहब कहते हैं, जितना अधिक उत्तम वातावरण में समय व्यतीत करेगा उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर अग्रसर होगा, यह बात कही गई है। इसी प्रकार से बात करेंगे, वाटसन साहब कहते हैं, तो यहां तक कि हमारे सारे प्रभाव देखे हम लोगों ने। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, वाटसन साहब कहते हैं कि वातावरण के प्रभाव से बालक को डॉक्टर, वकील, कलाकार, नेता आदि कुछ भी बनाया जा सकता है, भले ही बालक की आनुवांशिक विशेषताएं कुछ भी रही होंगी। जैसे कि इस बात को हमारे पास नाम मिलेगा, यहां पर कहते हैं वाटसन साहब कि आप मुझे एक बालक दीजिए, आप जैसा बनाना चाहेंगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। किसने बोला है, वाटसन साहब ने कहा हुआ है। ठीक, यहां पर हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर सारे जो हमारे विद्वान थे उनका सभी कहना है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब क्या एग्जैक्टली वातावरण का ही प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं होता है, इस बात को समझेंगे हम लोग कल। और पिछले लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि भाई पहला क्वेश्चन था कि संज्ञानात्मक विचारधारा क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम बात करेंगे जीन पियाजे को उनको कहा जाता है जनक। दूसरा एक और प्रश्न हमारे पास में था, लगभग बहुत सिंपल ही थे, तो ये लेक्चर के बेसिस पर ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ठीक, तो आज का प्रश्न आपके सामने रहेगा, बिना स्लाइड को पीछे पलटे हुए मेरा प्रश्न रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बुद्धि पर
वातावरण के प्रभाव संबंधी मत किसने प्रस्तुत किया हुआ है? किसने प्रस्तुत किया है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लासेस अच्छी लगें तो शेयर करते रहिएगा। आपको यदि बुक चाहिए मेरी, मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई ये मेरी बुक है, तो जिन किसी को भी ये बुक चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक, कांटेक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है सभी को कि भाई आपको किस तरीके से ले सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर आपको मैं दे सकता हूं, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं मैं। जो भी डाउट्स हों या कोई और चीज हो तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। और इसी प्रकार से चेतन सर ने आपको बताया होगा कि हमारे यहाँ पर जो इस क्लास के लिए संविदा के हो चाहे जेल पेड़ी के बच्चे होंगे, उन सभी के लिए एक कंप्लीट कोर्स और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उनके लिए साथ में आप सर के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू।